डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है कि मैंने जो है इसको किया हुआ है, तो जितना मैंने ब्लू पेन से इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आपको वही लिखना है। मतलब जो भाषा है आप भाषा इसकी लिखोगे, लेकिन जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है आप लिखोगे उसको। ठीक, बात समझ में आ गई आपको? ठीक, तो अब देखो, इसमें एक तो डायग्राम आपका ये बनेगा, ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। इसमें क्या है, एक चालक है, चालक तार है, उस चालक तार में एक विभवांतर स्थापित किया गया है एक बैटरी लगा करके। ठीक, एक मतलब 20 वोल्ट की बैटरी लगाइए, माइनस प्लस, तो प्लस इधर है माइनस इधर है, तो इसका मतलब जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा, सॉरी, जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा जो है प्लस से माइनस की तरफ होती है। और जो इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे वो हमेशा क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब ऋणावेशित होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव साइड की तरफ चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, किस वेग से चलेंगे, वीडी वेग से चलेंगे। ठीक है, और ये जो चालक तार है इसकी जो लंबाई है वो L है और जो विभवांतर है वो V है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd से चलते हैं। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इतनी चीज़ इसमें यही आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो, I बराबर Q अपॉन T होता है, धारा बराबर कुल आवेश बटे कुल समय, तो I बराबर Q अपॉन T। अब देखो, माना चालक के, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है, माना चालक के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। ठीक है, ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, इसमें इसके प्रति एकांक आयतन में, बात समझिएगा, प्रति एकांक आयतन दिया हुआ है, तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पर, n। ठीक, अब देखो, तार का क्षेत्रफल कितना है, a, और तार की लंबाई कितनी है, L। तो आयतन अगर हम निकालेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणा लंबाई हो जाएगा। तो अब अभी तक आप प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान रहे थे, अब आप जो है उतने ही आयतन में, सपोज ये जो आयतन है इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो n इंटू ए इंटू एल। ठीक, तो देखो, तो तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद a है, चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुगमन वेग Vd है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 सेकंड में घेरा गया चालक का आयतन। या आप ये भी कह सकते हो कि इतने पूरे आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n इंटू ए इंटू एल। ठीक, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई इतने आयतन में। बात समझ में आ गई ना? अब देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, E होता है। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, E, तो जितने ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें कुल आवेश कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दें E से, तो कुल आवेश आ जाएगा। मतलब कुल आवेश आ जाएगा इतने कंडक्टर पे, इतने पूरे चालक तार के कुल आयतन पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कुल आवेश इतना होगा। कुल आवेश Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है, IT, ये आप पढ़ चुके हो। तो ये कुल आवेश Q हो गया, Q के बराबर हो गया, तो Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, तो यहाँ पे लिखो I इंटू टी, ये बराबर हो जाएगा NEA इंटू एल, और I बराबर क्या हो जाएगा, NEA L अपॉन टी। तो देखो L अपॉन टी क्या है, L क्या है, L उसकी लंबाई है, और T क्या है, T समय है। तो लंबाई बटे समय क्या होता है, वेग या चाल, Vd। तो अनुगमन वेग से ही इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो यहाँ पे फाइनली जो आपका आ जाएगा वो I बराबर NEA और L अपॉन टी क्या हो गया, Vd, तो NEA Vd हो गया। ठीक, तो I बराबर NEA Vd आ जाएगा। ठीक, देखो, तो I बराबर NEA Vd आ जाएगा। ठीक, तो यही आपका विद्युत धारा और अनुगमन वेग में अभीष्ट संबंध है, I बराबर NEA Vd।
क्लियर। अब इसके बाद जो है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करने लगता है, ये आपको पता ही है। फिर से वही चीज़ लिखी हुई है कि धातु के एक चालक तार की लंबाई L अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अर्थात इसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। चालक के सिरों पर V विभवांतर स्थापित करने पर चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करने लगते हैं। चालक में इसके परिणाम स्वरूप विद्युत धारा I मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिकीय दिशा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपको ऐसे ही लिख देनी है। ठीक है, जब भी आप डेरिवेशन करोगे इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी, भाषा में आपको इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो I बराबर धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो I बराबर हो गया NeAVD। ठीक है, और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग तथा शांति काल में निम्नलिखित संबंध होता है। तो एक चीज़ आपको और बता दें, देखो जैसे I बराबर क्या है, I बराबर NeAVD लिखा हुआ है। ठीक है, तो VD बराबर VD की जगह आप क्या लिख सकते हो, VD होता है E टाउ बाई M। VD का मान होता है E टाउ बाई M। ठीक है, और जैसे चालक की लंबाई L है और V बराबर ED होता है या E इंटू L, तो E बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन L। ठीक, हमको क्या करना है, हमको जो भी टर्म लाने हैं वहाँ पे उसमें क्या क्या होना चाहिए, I होना चाहिए, V होना चाहिए, R होना चाहिए, बाकी सब हमको हटा देंगे। ठीक है, तो देखो I बराबर NeAVD, तो VD की जगह लिख दोगे E टाउ बाई M। ठीक, क्या लिख दोगे E टाउ बाई M, तो I बराबर हो जाएगा NeA E टाउ बाई M। ठीक है, तो ये आपका, और फिर E को जैसे आप V अपॉन L में भी लिख सकते हो, जैसे इसमें जैसे सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसी की मेथड से कर लेते हैं। ठीक, देखो VD बराबर मैंने आपको बताया है E टाउ बाई M, और E का मान क्या है, V बराबर होता है E इंटू L, तो E बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन L, यही लिखा हुआ है। तो देखो VD बराबर E की जगह हम क्या लिख दें, V अपॉन L, ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा EV टाउ बाई ML। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है EV टाउ बाई ML। ठीक है, अब VD का मान सीधे उठा के आपको इस समीकरण में रखना है, I बराबर NeAVD में, तो I बराबर NeAVD लिखा हुआ है, तो VD की जगह लिख दोगे EV टाउ बाई ML। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, I बराबर NE स्क्वायर इंटू A टाउ अपॉन ML। ठीक है, तो NE स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या करो, जो A और L है इसको बाहर ले लो, A और L को बाहर ले लोगे। ठीक है, और इसको भेज दो दूसरी तरफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I को इधर ले आओ, इसको उस तरफ भेज दो, तो V अपॉन I ये हो गया ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ठीक है, ओके, तो V अपॉन I इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ आ गया। तो देखो रो की वैल्यू क्या होती है, रो की वैल्यू होती है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, जो M अपॉन NE स्क्वायर टाउ है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, उसकी जगह आप रो लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो, ठीक है, इसकी जगह आप रो लिख सकते हो, तो V अपॉन I इक्वल टू हो गया रो इंटू L अपॉन A। ठीक है, तो M अपॉन NE स्क्वायर टाउ ये आपका आ गया, इसकी जगह आपने रो लिख दिया।
तो V ये जो होता है आपका होता है क्या, R। ये क्या होता है, R। R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है रो L अपॉन, R की वैल्यू होती है रो L अपॉन A। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया कांस्टेंट यानी कि रेजिस्टेंस। तो V अपॉन आई आपका क्या हो गया, V अपॉन आई आपका हो गया ये R हो गया। ठीक है, तो V अपॉन आई आपका हो गया ये पूरा का पूरा क्या हो गया, R हो गया। बस समझ में आ गई। तो R की वैल्यू आपकी हो गई ml अपॉन एन स्क्वायर 8 आउ। ठीक है, तो V अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया, R। ठीक, बस समझ में आ गई। और यही क्या है, R को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध। तो V अपॉन आई ये क्या हो गया, नियतांक हो गया, यही आपका ओम का नियम है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ओके, थैंक यू।